गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो 13 मार्च 2023 के डेट में निकल के आया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो है ये वाली चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं बेल एप्लीकेशन के लिए। यानी कि जो अकाउंटेंट है इसका इम्प्रिजनमेंट हो गया है। अब क्या कारण है, क्या है चीजें, यहाँ आप देखिए उसके बेल एप्लीकेशन के अंदर बातें बताई गई हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन है? अकाउंटेंट है। दैट एप्लीकेंट वाज that the applicant was arrested on so and so date and it is in judicial custody। यहाँ पर इसको अरेस्ट किया गया था अकाउंटेंट को और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी जो है वो दी गई थी। इट इज सबमिटेड that the applicant accused in his statement stated that he was associated with so and so firm। यहाँ पर फर्म का नाम लिखा हुआ है जिसके वो अकाउंटेंट थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिन्होंने अब बेल एप्लीकेशन लगा रखी है। From April 17 to June 18 as an accountant and received 20,000 from the person, the owner name यहाँ पर है, in cash for providing accountancy services। तो आप ये समझिए कि अगर आप जीएसटी के अंदर अकाउंट्स का काम करते हैं और अकाउंट्स का काम अपने बिजनेस ओनर के बिहाफ में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर आप जो भी फाइलिंग करते हैं पोर्टल पे, चाहे वो रिटर्न की फाइलिंग हो, ई वे बिल का जनरेशन हो, ई इनवॉइसिंग का जनरेशन हो, किसी भी तरीके का कोई लेजर एक्सेस करना हो, किसी भी तरीके का किसी नोटिस के रिप्लाई का करना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो नॉर्मली एज एन अकाउंटेंट या प्रोफेशनल्स जो हैं वो करते हैं और जिसके लिए वो अकाउंटिंग फीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो ये अकाउंटेंट है इसने जो काम किया, रिटर्न फाइलिंग वगैरह करा और उसके अंदर डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ी मिली, तो डिपार्टमेंट ने अकाउंटेंट को ही पकड़ लिया, क्योंकि ओटीपी वगैरह जो है, ईमेल मोबाइल के जो ओटीपी वगैरह होते हैं वो ओनर के यहाँ भेजने की बजाय अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो है वो दे रखी है। It is submitted that the allegations made against the applicant or the accused are without any basis and without any reasoning। यानी कि ये जो बेसिस है कि ओटीपी आया, उसने रिटर्न फाइल कर दिया, यानी कि जो भी गड़बड़ हुई है बुक्स के अंदर वो अकाउंटेंट ने करी है, वो अकाउंटेंट के कहने पर करी गई है, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। दैट एप्लीकेंट इज अ स्मॉल स्केल प्रोफेशनल। अब यहाँ पर जो ये अकाउंटेंट है, ये कोई अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट का काम नहीं कर रहे हैं, ये एक स्मॉल प्रोफेशनल भी हैं। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत सीरियसली आप लोगों को समझना होगा कि जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं ओटीपी रिसीव करने के लिए, कई बार हम लोगों ने अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये चीजें बताई हैं, लेकिन सीरियसली अभी भी लोग इस चीज को नहीं लेते हैं। तो वो ओटीपी जहां आप भेजते हैं, आप अपने टैक्स पेयर या ओनर जो है उसके पास ये इंफॉर्मेशन जानी बेहद जरूरी है। The applicant is a small scale professional who looks after the accounts and frame and finance work in a very small level। छोटा मोटा अकाउंटेंट है जो कि अकाउंट्स का काम देखता है बहुत ही छोटे लेवल पे। इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट और अक्यूज्ड फुल्ली कोऑपरेटेड विद द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड विल कोऑपरेट इन फ्यूचर। यानी कि जो अकाउंटेंट है, जो एप्लीकेंट है, जो अक्यूज्ड है, उसने पूरी तरीके से डिपार्टमेंट को कोऑपरेट किया, क्योंकि उसकी कोई भी गलती जो है वो नहीं है। दैट द एंटायर अरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट, सीधा अरेस्ट ही कर लिया गया है एप्लीकेंट अक्यूज, यानी कि जो वो स्मॉल प्रोफेशनल या अकाउंटेंट है उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे इलीगल, आर्बिट्ररी एंड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ बताते हुए ये बेल एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो फाइल करी जा रही हैं। दैट एप्लीकेंट हैज clean antecedents and has never been alleged with similar kind of allegations।
क्योंकि ये अकाउंट्स के प्रोफेशन में है, तो पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं, इससे पहले कभी भी ऐसी आक्षेप इनके ऊपर नहीं लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के आपको जो पॉइंट समझना है कि आप आज ही अगर जीएसटी के अंदर अकाउंट्स का काम करते हैं, रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, तो ओटीपी जो है वो अपनी ईमेल आईडी या अपने मोबाइल पर ना मंगाएं। इसके लिए जो बिजनेस ओनर है उनके ईमेल आईडी और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। सर हमने तो डाल रखा है अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, उसे अमेंड कैसे करेंगे? तो आप अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले सकते। आपको रूल 19 हमने पढ़ाया था अपने जीएसटी का जो हमारा प्रैक्टिकल फुल कोर्स चल रहा है उसके अंदर हमने आपको बताया था अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक रूल है, जिसके अंदर एक प्रोवाइजो इन्होंने इंसर्ट कर रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल एड्रेस जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका चेंज करना है, क्योंकि जो ओटीपी जाता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है ऑथोराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर पे और उसी के ईमेल आईडी पे। तो वहां जो ऑथोराइज सिग्नेटरी टैब है वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और जब भी आप उसे चेंज करेंगे तो वो ओटीपी के जरिए होगा, यानी कि ऑलरेडी जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालते हैं उसमें एक ओटीपी जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल और ईमेल आईडी जो है वो हटा सकते हैं और ओनर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ऐड कर सकते हैं कॉमन पोर्टल में और अपने आप को इन झंझटों से जो है वो बचा सकते हैं। तो आप इस रूल का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप उस लिंक से भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली कोर्स को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो आज की आज चेंज हो जाना चाहिए। अगर आपका खुद का एज एन अकाउंटेंट या एज ए प्रोफेशनल आपने इंक्लूड किया हो। आपने अगर हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए भी आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स जो मैं समझाना चाह रहा था वो अब क्लियर हो गया होगा और आप इस चीज को अब फॉलो जो है वो करेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और उसमें आपको रेगुलर पीडीएफ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।